है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो मान लो आपके पास ए कंपाउंड है कोई जिसका नाम है ए। ठीक है, अब ए कंपाउंड में क्या है? रेजोनेंस प्रेजेंट है और उसकी क्या है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना। क्या है? नाम दे देते हैं, मान लो A1, A2, A3 और A4। ठीक है, ये क्या है? 4 ए की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यही अपना टॉपिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा यहां पे आपका मैं एक्स्ट्रा फोकस चाहूंगा, क्योंकि जहां पे जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, वहां पे क्या आती है? वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक, वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक आती है। ठीक है, तो यहां भी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे, ट्रिक क्या है? अपनी बॉन्ड, सिंपल है बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड आपको याद रह जाता है तो ये टॉपिक समझ लो आपका खत्म हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको ये ट्रिक रह जाती है, ट्रिक क्या है? अपनी बॉन्ड, BOND, अगर ये याद रह गया तो इस टॉपिक में मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या है? B से कुछ बनेगा, O से कुछ बनेगा, N से कुछ बनेगा और D से कुछ बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि B से क्या बनेगा। तो B से तो अपना बॉन्ड ही बनेगा, है ना। ये बॉन्ड तो अपनी मेन ट्रिक है और ये B से बॉन्ड ही बनेगा, बॉन्ड ही बनेगा। और बॉन्ड भी कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड भी कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। O से क्या बनेगा? O से क्या बनेगा? ऑक्टेट बनेगा। O से बनेगा O फॉर ऑक्टेट बनेगा। ठीक है, और इधर बात करें N से, तो N से 2 चीजें बनेंगी, N से 2 चीजें बनेंगी। एक तो N से बनेगी न्यूट्रलिटी, खाली हम न्यूट्रल ही लिख देते हैं, न्यूट्रलिटी। और एक बनेगी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी अपनी केमिस्ट्री में कौन सी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और D से अपना क्या बनेगा? D से बनेगा D फॉर डिस्टेंस। D फॉर डिस्टेंस। अपनी ट्रिक क्या थी? मैंने एक यूनिवर्सल ट्रिक बताई कि बॉन्ड BOND। अब B से क्या बना? B से क्या बना? B से बना अपना बॉन्ड बना। बॉन्ड भी कैसे? पाई बॉन्ड। O से क्या बना? अपना ऑक्टेट बना। और N से पहले बना न्यूट्रलिटी और फिर बना नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और D से क्या बना? अपना डिस्टेंस बना। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, है ना, स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम जाएंगे B के पास, सबसे पहले हम जाएंगे B के पास। अगर B से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। नहीं हुआ तो जाएंगे O के पास। O से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जाएंगे N के पास। N से अपना क्वेश्चन, N में भी पहले न्यूट्रलिटी के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जाना पड़ेगा D के पास। और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? बॉन्ड है, पहले जाएंगे B के पास। B से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे O के पास। O से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे N के पास। N से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फिर D के पास। और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज पूछनी चाहिए कि तूने बोल दिया पाई बॉन्ड, अब इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। तूने बोल दिया ऑक्टेट, तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। तूने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए जैसे पाई बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड का सिंपल सा फंडा है कि पाई बॉन्ड जहां ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है पाई बॉन्ड का फंडा। नेक्स्ट बात करें ऑक्टेट की, बात करें तो हमें पता है ना, हम केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट क्या होता है? स्टेबल बहुत ज्यादा होता है ना। जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट कम स्टेबल होता है। ये बात हमें पता है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल की बात क्या है? देखो न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा ना, न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज कंपाउंड से। वो चार्ज कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हम ए का ही एग्जांपल ले लो, तो एक केस में ए बिल्कुल न्यूट्रल है और एक केस में ए पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला न्यूट्रल वाला ए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है अपना न्यूट्रल वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये सिंपल सा फंडा है। देखो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें एक सिंपल सी बात पता है, कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, तो नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे ज्यादा स्टेबल होगा, लॉजिकल बात है। और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लॉजिकल बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब लास्ट अपना पॉइंट है डिस्टेंस वाला। देखो डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑपोजिट चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दो ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे ना, क्योंकि इनका वो नेचुरल है कि पास आके ही रहेंगे, ठीक है। तो जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, जितने दूर होंगे उतने अनस्टेबल होंगे, ये है ऑपोजिट चार्ज। जबकि सिमिलर चार्ज की बात करें, मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्ज आ जाएं तो उनको दूर रखना है, यानी जितना दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, जितना पास होंगे उतना अनस्टेबल होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम लग जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, है ना, उतना स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये है अपना पूरा फंडा बॉन्ड वाला, ट्रिक वाला, ये है अपना पूरा फंडा। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर एक बात मैं फिर से बता दूं आपको कि हम क्या करेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, यार ये सुकड़ू क्यों हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी के पास जाएंगे, बी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ओ के पास जाना पड़ेगा, ओ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एन के पास जाना पड़ेगा। और एन में याद रखना है, एन में भी क्या है, पहले हम न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट में अपने को डी के पास जाना पड़ेगा। और बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है अपना पाई बॉन्ड का, ओ से मतलब है ऑक्टेट का, न्यूट्रलिटी से मतलब है हमने देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख लिया, डिस्टेंस का हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और कितनी आसानी से अब क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिख जाए ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो याद रखना कि केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी, BOND। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास जाना है, ठीक है, ये बताई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले बी के पास चलते हैं, सबसे पहले बी के पास। और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था, हमने देखा था बी का मतलब था बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड, है ना। हमने बात की थी कि जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो काउंट कर लेते हैं। देखो इसमें अगर बात करें पाई बॉन्ड की, इसमें अगर बात करें, देखो पाई बॉन्ड देखने सिग्मा काउंट करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और इसमें एक और दो, है ना। इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है एक और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है दो। तो मैंने क्या बोला था कि जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हमें OND तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बी से अपना काम चल गया। बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो याद रखना केवी एजुकेशन वाले ने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन में कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लिखी दिख जाए तो क्या लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है, ठीक है। अब बॉन्ड में भी क्या बताई थी केवी एजुकेशन वाले में कि बी का मतलब होता है बॉन्ड, बी का मतलब होता है बॉन्ड, दो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, की जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे भाई हम काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड है और यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर है एक, पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर एक। मतलब क्या है, अपना बी वाला तो फ्लॉप हो चुका है। तो मैंने एक बात बोली थी कि अगर बी फ्लॉप हो जाए तो हमें ओ के पास जाना पड़ेगा। ओ का मतलब क्या था, ऑक्टेट। ओ का मतलब था ऑक्टेट, की जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये मैंने बात बोली थी, ठीक है। अब ऑक्टेट देख लेते हैं, ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं। पहले ऑक्सीजन का देख लो, देखो लोन पेयर बना लेता हूं, पहले मैं सारे लोन पेयर बना लेता हूं। यहां पे
सारे लोन पेयर बना लेते हैं। पहले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहेगा। अब देखो ये तो केमिकल बॉन्डिंग से यार आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे अब केमिकल बॉन्डिंग का वो लेक्चर चल जाएगा अलग से। ठीक है, देखो पहले नाइट्रोजन का चेक करो। नाइट्रोजन का चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है। ठीक है, कार्बन का काउंट मत करना क्योंकि वो तो दोनों में सेम है और कंप्लीट ही होगा, वो तो अलग से ही दिख रहा है। इधर नाइट्रोजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब भाई ऑक्टेट भी सबके कंप्लीट हैं, तो ऑक्टेट वाला रूल भी अपना फ्लॉप हो गया। मतलब अपने को एन वाले पे जाना पड़ेगा, एन वाले पे जाना पड़ेगा। और एन में हमने क्या बात की थी, पहले हम न्यूट्रलिटी देखेंगे, फिर हम नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। न्यूट्रलिटी में क्या था कि न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। तो चार्ज की बात करें, देखो यहां पे भी इस मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल में भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज भी बराबर है। मतलब ये वाला न्यूट्रलिटी वाला भी फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। ये क्या बोलता था कि नेगेटिव चार्ज है, देखो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। इसमें क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। तो यहां पे अपने को देखना है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस केस में कहां पे है, नाइट्रोजन पे है और इस केस में ऑक्सीजन पे है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस केस में नाइट्रोजन पे है, इस केस में ऑक्सीजन पे है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें बन रही हैं। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो क्या है, केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो एक ट्रिक लगानी है। क्या है ट्रिक, बॉन्ड। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं, बार बार इसीलिए आपको चीजें बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए हमेशा के लिए, है ना। इसीलिए आपको लग रहा हो कि बार बार क्यों बता रहा है, वीडियो लेंथी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके भेजूंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, बॉन्ड। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास। तो सबसे पहले हम जाते हैं बी के पास। बी का मतलब क्या था, बॉन्ड। बी का मतलब क्या था, बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 और 3। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, तो दोनों में सेम है। मतलब अपना बी वाला तो हो गया भाई, फ्लॉप हो गया। अब हमें ओ के पास जाना पड़ेगा, यानी ऑक्टेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्टेट देखने से ही पता लग रहा है। देखो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसमें भी, इसमें भी। मतलब क्या है, अपना ओ वाला भी हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा एन वाले के पास। तो एन में भी 2 थे, पहला अपना न्यूट्रल वाला था, फिर अपना नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था। अब न्यूट्रल वाले में क्या था, न्यूट्रल वाले में क्या था कि न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। जबकि यहां बात करें तो इस पे कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस पे बात करें, इस पे भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो चार्ज भी बराबर है दोनों पे। तो ये वाला भी अपना फ्लॉप हो गया। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। देखो इसमें क्या बोला गया कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे। ठीक है, तो इधर बात करें, देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर अगर बात करें तो इधर पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इधर भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो वो चार्ज भी सेम एटम पे है, तो ये भी अपना फ्लॉप हो गया। अब लास्ट अपना बचा डी। डी क्या बोलता था, डिस्टेंस। डिस्टेंस, और यहां पे चार्ज कैसे हैं, चार्ज देख लेते हैं। चार्ज यहां पे कैसे हैं, ऑपोजिट चार्ज हैं। चार्ज यहां पे कैसे हैं, ऑपोजिट चार्ज हैं। अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में देखो पास आना चाहते हैं बट कितनी दूर हैं, और यहां पास आना चाहते हैं बट नजदीक हैं, है ना। तो जो ऑपोजिट वाले चार्ज हैं उनको जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना कम स्टेबल रहेंगे। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहां बात करते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां भी देखो, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव होता, तो ये सेम चार्ज है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता ना, क्योंकि ये दूर है ना। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज को पास रखना है और क्या है, सेम चार्ज को दूर रखना है, नेचुरल बात।